जानेंगे सर्वर क्या है। सर्वर देखा जाए, हम लोग बैंक में जाते हैं कैश निकालने के लिए, तो बैंक में नेटवर्क नहीं होता तो लोग कहते हैं सर्वर नहीं है। नेटवर्क नहीं है तो कुछ लोग तो समझते भी हैं, लेकिन सर्वर नहीं है ये समझ नहीं है कि सर्वर नहीं है। आधार करेक्शन में जाते हैं तो लोग कहते हैं सर्वर नहीं है। कोई भी ऑनलाइन करवाने जाते हैं हम लोग कहते हैं सर्वर नहीं है, सर्वर नहीं है। कुछ भी ऑनलाइन हम लोग इंटरनेट पे वर्क करते हैं तो बताता है सर्वर नॉट फाउंड। ये सर्वर है क्या? जो खराब हो जाता है। सर्वर का मतलब क्या है? सर्वर को आप समझेंगे यह जानकारी का एक घर है। सर्वर का मतलब जानकारी का एक घर है। सारी जानकारी जो है वो सर्वर में ही होती है, जिसे हम लोग इंटरनेट के जरिए प्राप्त करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इस जानकारी सर्वर में डालता क्या है। मतलब आप समझ जाइए कि बड़े बड़े कॉलेजों के जितने जगह में एक बड़ा सा सर्वर बैठाया गया, जो कि हर देश में लगे होते हैं। इस सर्वर में न जाने कितने टेराबाइट के हार्ड डिस्क लगे गए होते हैं, हार्ड डिस्क आरक्षित किए जाते हैं, जिसमें ही हमारी सारी जानकारी को रखी जाती है। अब सर्वर में जानकारी को रखता कौन है? सर्वर में जानकारी को हम रखते हैं, आप रखते हैं। कैसे? हम लोग YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, शेयर चैट बनाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, इन सब पर अपने वीडियोस फोटोज को अपलोड करते हैं। तो वो वीडियो अपलोड करने के बाद जाता कहां? सर्वर में जाता है। सारे अपलोडिंग वीडियोस जो हैं, अभी हम लोग YouTube पे चैनल बना के उस पे कुछ वीडियो डालते हैं तो न जाने कितने डिस्क्रिप्शन, किससे संबंधित मतलब रिलेटिव बताइए, वीडियो किससे, टॉपिक का नाम बताइए। तो जैसे आज हम जानेंगे सर्वर का टॉपिक, तो ये सर्वर की टॉपिक का वीडियो बना के अगर YouTube पर आप डाल देते हैं तो वो क्या होता है? सर्वर में जाके अपलोड हो जाता है। फिर कोई सर्च करना चाहता है तो उसे अपने YouTube पर अगर पूछता है कि भैया सर्वर की टॉपिक का मतलब अबाउट सर्वर, सर्वर के बारे में, तो सर्वर जो है, सर्वर की टॉपिक आपके YouTube चैनल पे आ जाती है। तो मतलब या आपके YouTube पर आ जाते हैं, तो वहां से आप सर्वर की टॉपिक को समझ पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि वो सर्वर का टॉपिक YouTube पर आपको मिला कैसे? तो हम ही आपने क्या किया, उसे बना के वीडियो को अपलोड किया सर्वर में, जानकारी को हम ही आपने रखा। तो ये सर्वर जो है एक बड़ा सा घर है, इसमें न जाने कितनी जानकारी रखी गई होती है, मतलब न जाने कितने बड़े आकार में ये बड़ा सा कॉलेजों के जितने जगह में बड़े बड़े सर्वर को वहां बैठाया जाता है, बड़े बड़े हार्ड डिस्क को लगाया जाता है, जहां से ही सारे डाटा रखे गए होते हैं। सारे डाटा वहीं से हमें प्राप्त होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सर्वर तक पहुंचने के रास्ते क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, हम लोग सर्वर तक जानकारी को कैसे हासिल करते हैं, कि सर्वर की जानकारी को कैसे प्राप्त करते हैं। सर्वर तक पहुंचने के पहले कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है यूजर। सबसे पहला होता है यूजर। यूजर का मतलब होता है उपभोक्ता, मतलब जो इंटरनेट को चलाएगा, जो इंटरनेट पर वर्क करता है, वो यूजर होना चाहिए, हम या आप। अब इंटरनेट को चलाने के लिए एक यूजर की आवश्यकता पड़ती है। यूजर के बाद हमारे पास होने चाहिए एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन। एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन हमारे पास होने चाहिए विथ इंटरनेट कनेक्शन। विथ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक हमारे पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर होना चाहिए। इसके बाद जो है हमारे पास उस मोबाइल में या कंप्यूटर में होने चाहिए कुछ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का मतलब क्या होता है? वेब ब्राउजर, कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में अंतर बताइए। अब वेब ब्राउजर को अगर देखा जाए, हमारे पास इंटरनेट चलाने वाले वेब ब्राउजर जो हैं वो क्या होते हैं? वेब ब्राउजर का मतलब जैसे हमारे सामने देखा जाए, हम लोग तमाम ब्राउजर यूज करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। जैसे आप देखे होंगे गूगल क्रोम, गूगल क्रोम का नाम आपने सुना होगा। मोजिला फायरफॉक्स का नाम आपने सुना होगा। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ऐसे न जाने कितने ब्राउजर आप चलाते होंगे। ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, ऐसे न जाने कितने ब्राउजर हम लोग चलाते हैं। तो ये सब क्या है? ब्राउजर है। मोज़ेक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है? ब्राउजर है। तो हमारे पास एक यूजर सबसे पहले हम होने चाहिए, आप होने चाहिए, जो इंटरनेट को चलाएगा। इसके लिए हमारे पास एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर होना चाहिए जिसपे हमें वर्क करने हैं। अब वो भी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, और साथ ही उसमें इंटरनेट चलाने वाले कुछ वेब ब्राउजर, जैसे हमने आपको इतने का नाम बताया कि जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़ेक जैसे तमाम ब्राउजर हमारे पास होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट पर वर्क करने के लिए।
तो वेब ब्राउजर मतलब क्या होता है, आप वेब ब्राउजर का मतलब ये समझिए कि वेब ब्राउजर वो होता है जिनके जरिए हम इंटरनेट पर वर्क करते हैं। अगर हमें इंटरनेट चलाना है, इंटरनेट पर वर्क करना है, तो हम व्हाट्सएप का सहायता नहीं लेंगे, फेसबुक की सहायता नहीं लेंगे, ट्विटर की सहायता नहीं लेंगे, बल्कि इंटरनेट पर कुछ वर्क करने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए, उसे चलाने के लिए हमें ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आज के समय में मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला हमारा ब्राउजर, ये लोकप्रिय ब्राउजर जो जिसे हम लोग गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं। अब ब्राउजर के बाद हमारे पास होने चाहिए सर्च इंजन। सर्च इंजन का नाम भी आपने सुना होगा। सर्च इंजन में हमारे कई सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन में हमारे कुछ आते हैं, जैसे आपने सुना होगा सबसे ज्यादा चलने वाला गूगल है, सबसे तेज चलने वाला सर्च इंजन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन हमारा गूगल है। गूगल हुआ, बिंग हुआ, याहू हुआ, जीमेल हुआ, ये सब हमारे क्या हैं, सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन का काम क्या होता है? अभी आपने जाना कि ब्राउजर और सर्च इंजन में अंतर क्या होता है। ब्राउजर का मतलब वो होता है जिनके जरिए इंटरनेट पर वर्क किया जाता है, और सर्च इंजन का मतलब वो होता है, सर्च इंजन मतलब खोजने वाला यंत्र होता है जो जानकारी को खोज कर निकालता है सर्वर से। सर्च इंजन का काम है सर्वर से जानकारी को निकालना। अब सर्च इंजन कहेगा जानकारी किससे मांगेगा? सर्वर से। ए भैया सर्वर, कोई हमसे कोई कुछ जानकारी मांग रहा है, जैसे आपने सर्च कर दिया हिंदी वीडियो, आपने लिख दिया हिंदी वीडियो, और हिंदी वीडियो लिखने के बाद आपके सामने क्या आए? हिंदी वीडियोस आ जाते हैं। मतलब आप हिंदी वीडियो लिखते हो तो आपके सामने हिंदी वीडियोस आ जाते हैं। अब ये हिंदी वीडियो आपने लिखा कहां था? आपने ब्राउजर पर, मतलब यूजर ने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप उठाया और उसके ब्राउजर में खोला। ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, इन सबको खोला, खोलने के बाद उसके सर्च बॉक्स में गया। अब सर्च बॉक्स में जाके सर्च बॉक्स में वो टाइप करेगा हिंदी वीडियो और गो कर देगा। गो करने के बाद वो क्या करेगा? किसके पास भेजेगा? गूगल के पास भेजेगा। गूगल का काम है, तो ब्राउजर कहेगा ये भैया गूगल, सर्च इंजन खोजने वाला यंत्र जो है उसको देगा। अब सर्च इंजन क्या कहेगा? सर्वर से जानकारी को मांगेगा। अब सर्वर में जानकारी को हमने आपने रखा है, तो सर्वर में ढेर सारे जो हार्ड डिस्क हैं उसके पास हिंदी वीडियो जितने होंगे। अब आपने हिंदी वीडियो मांगा, सर्वर को ये जानकारी कैसे पता कि आप कौन सा वीडियो मांग रहे हैं? तो आपको क्या करेगा? सर्वर उठा के ना उसके पास जितने हिंदी वीडियोस होंगे वो सारे को उठा के क्या करेगा? गूगल को दे देगा, सर्च इंजन को दे देगा। और सर्च इंजन क्या करेगा? वीडियो को उठा के आपके ब्राउजर पर, पूरी विकिपीडिया उसकी खुल जाती है, ब्राउजर पर आ जाता है। और ब्राउजर कहाँ है? हमारे स्क्रीन पर। स्क्रीन कहाँ है? आंखों के सामने। तब हमें जानकारी हमारे स्क्रीन पर मिलती है। उसमें न जाने कितने हिंदी वीडियो जैसे हम खोलते जाते हैं, खोलते जाते हैं, खोलते जाते हैं, उसमें पूरी विकिपीडिया हमें मिल जाता है। तो मतलब जानकारी को सर्वर में रखा था हमने आपने, हम अपने चैनल पे वीडियोस डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं, वो सर्वर में चला जाता है, तो सर्वर से ही जानकारी को। तो आज की वीडियो में आपने ये समझा होगा कि जानकारी मिलती हमें कैसे है। सर्वर में ही सारी जानकारी रखी गई होती है, और फिर सर्वर उठा के सर्च इंजन को, सर्च इंजन ब्राउजर को, ब्राउजर स्क्रीन पर, स्क्रीन आंखों के सामने, इस तरह से किसी जानकारी को हम लोग सर्वर से पा जाते हैं। तो ये सर्वर कभी कभी क्या होता है? फॉल्ट हो जाता है, सर्वर कभी कभी चलना बंद हो जाता है। लोग कहते हैं सर्वर खराब है। सर्वर खराब होने का मतलब क्या होता है? जब किसी साइट पर ज्यादा लोग काम करना शुरू कर देते हैं तो सर्वर उसका वीक हो जाता है, मतलब उस पर लोड पड़ने लगता है सर्वर पर, तो सर्वर जो है उस समय बंद हो जाता है। तो सर्वर जब बंद हो जाता है तो हमें क्या लगता है कि सर्वर काम नहीं कर रहा, सर्वर नॉट फाउंड। तो इसी तरह से लोग काम करना बंद कर देते हैं। जब समझ जाते हैं कि हमारा जो है सर्वर काम नहीं कर रहा, मतलब नॉट फाउंड दे रहा, हमारा सर्वर खराब चल रहा, तो लोग काम करना बंद कर देते हैं। फिर उसी टाइम कुछ लोग जो है अपने काम को बार बार चेक करते रहते हैं, मतलब प्रोग्राम को मिनिमाइज करके रखते रहते हैं। इसके बाद वो बार बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो हजारों लोग अगर सर्वर पे वर्क करने लगेंगे, सर्वर पे लोड जाएगा, सर्वर नॉट फाउंड करके आएगा, सर्वर वीक हो जाता है, स्लो हो जाता है, सर्वर जो है ना वो मतलब जानकारी को ढूंढ नहीं पाता है, तो सर्वर बंद हो जाता है। जब सर्वर बंद हो जाता है तो उसी में लोग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बराबर सर्वर पे लगे रहते हैं, मतलब काम करने में लगे रहते हैं। तो इसी तरह से जैसे सर्वर से लोड कम होता है, फिर वो साइट चलने लगती, तो वो लोग अपना काम आसानी से कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा गूगल से आपकी जानकारी कभी कभी हैक हो जाती है, आप मांगते कुछ और है, जानकारी कुछ और मिलती है। तो जितने हैकर लोग होते हैं ना, वो सब यहीं पर बैठे हैं, सर्वर के पास ही सारे हैकर लोग बैठे होते हैं, इसी के पास आसपास हैकर लोग होते हैं। आप जो है अपने ब्राउजर पे कुछ और सर्च करते हैं, सर्च इंजन मांगता है सर्वर से, सर्वर क्या करता है? जानकारी को तो सही देता है सर्वर, लेकिन जो है यहाँ हैकर लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं? जानकारी को, सही जानकारी को रोक लेते हैं और अपनी खराब गलत जानकारी को अपने
तो सर्च इंजन को दे देते हैं। अब सर्च इंजन के पास जो जानकारी आएगी वही तो ब्राउजर के स्क्रीन पर दिखेगा, और ब्राउजर स्क्रीन पर हमारे सामने वही दिखेगा ना। तो हम लोग काम करते हैं इस तरह से, लोग कहते नहीं अरे हमारे अकाउंट से कुछ पैसे कट गए, हमने अपना एटीएम कार्ड नंबर डाल दिया, अपना एक्सपायरी डेट मतलब अपने डाटा को डालते हैं, यूपीआई ट्रांसफर मतलब हम अपने नेट बैंकिंग पे काम कर रहे हैं, अपने नेट पे काम कर रहे हैं, अपने बैंक पे काम कर रहे हैं, और जानकारी हमारी लीक हो गई, मतलब जानकारी हमारी हैक हो गई। तो हैक होने का मतलब क्या होता है, सर्वर के पास ही हैकर लोग होते हैं, जितने चोर लोग होते हैं वो सब यही होते हैं सर्वर के पास ही, तो यहाँ से जानकारी वो लोग ट्रेस कर लेते हैं। लेकिन सरकार ने, आपने सुना होगा टिकटॉक पे बैन लग गया है, टिकटॉक पे बैन लग गया, आपने सुना होगा। टिकटॉक पे बैन लगने का मतलब जो रीजन था ना वो सर्वर था। टिकटॉक पे बैन लगने का, टिकटॉक कोई खराब चैनल नहीं था, लेकिन उसका मतलब ये था, माजरा ये था कि सर्वर, क्योंकि टिकटॉक का सर्वर जो था वो चाइना में लगा था। अब टिकटॉक का सर्वर चाइना में लगा था मतलब हमारे यहाँ की जानकारी लीक हो रही चाइना में। इस तरह से हम लोग कोई काम करते हैं, टिकटॉक बना के वीडियो डाल देते हैं, तो वीडियो डाल देने से वो जानकारी कहाँ चली जा रही है, आपकी जानकारी तो चली जा रही है चाइना के सर्वर में। इस तरह से हमारे यहाँ की जानकारी लीक हो जाती है। मतलब कोई निर्माण करना हुआ किसी चीज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो पता लगा जो है हम लोग वर्क करके उसका टिकटॉक बना के डाल दिए, चाइना वाले उसको पहले ही आविष्कार कर दिए, उसका पहले ही निर्माण कर दिए, तो नाम तो चाइना का हो गया ना। तो भारत सरकार ने यही कहा कि भैया टिकटॉक पे बैन तो नहीं लगाएंगे, चाइना के ऐप पे बैन नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि भैया चाइना से कहा गया कि भैया इसका सर्वर जो है हमारे यहाँ दे दीजिए। मतलब जो हमारे यहाँ के लोग वीडियो बनाए टिकटॉक पे, वो उनका वीडियो हमारे भारत के सर्वर में रह जाए, वो चाइना में ना जाए, नहीं तो हमारे यहाँ की जानकारी लीक हो जा रही है। तो टिकटॉक पे बैन लगने के ये रीजन थे, जानकारी हमारी लीक हो रही थी। इस तरह से अब हम जानेंगे कि सर्वर की सुरक्षा किस तरह से की गई। भारत सरकार ने ये नया नियम लागू कर दिया। आप लोग जब कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पर, कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके सामने HTTP करके आता है, HTTP रेशियो और डबल ऑब्लिक लग के आता है। कभी कभी HTTP और रेशियो डबल ऑब्लिक आता है, कभी कभी HTTP रेशियो डबल ऑब्लिक HTTPS करके रेशियो डबल ऑब्लिक लिख के आता है। तो इसका मतलब क्या है, HTTP और HTTPS का मतलब क्या है। HTTP का मतलब ये है, ये जानकारी गलत देगी, ये जानकारी सही। आप देखे भी होंगे उसमें रेड कलर का क्रॉस सिंबल बन के आता है और ग्रीन कलर का ये साइन बटन बन के आता है। इसका मतलब यही है कि ये गलत जानकारी देगा, ये सही जानकारी देगी। तो सर हमारे भारत सरकार ने ये नियम बनाया, इसे कहा क्या जाता है, HTTP को कहा क्या जाता है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है बड़ा, हाइपर मतलब बड़ा, जटिल, टेक्स्ट का मतलब पाठ्य होता है लिखने से, ये सब टेक्स्ट लिखे गए विथ इंटरनेट कनेक्शन, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ये सब टेक्स्ट होते हैं। तो टेक्स्ट हाइपर, हाइपर का मतलब बड़ा टेक्स्ट होता है, ये हमारे छोटे टेक्स्ट होते हैं, साधारण टेक्स्ट होते हैं। ट्रांसफर का मतलब भेजना, प्रोटोकॉल मतलब नियमानुसार होता है, मतलब जो जानकारी को क्या कर रहा है, प्रोटोकॉल नियमानुसार जो भेज रहा है टेक्स्ट को, हाइपर बड़े पैमाने में वही होता है हाइपर टेक्स्ट। अभी हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, मैसेज पे चैटिंग करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनके पास क्या भेजते हैं, हाय, हेलो, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, ये सब क्या हमारे टेक्स्ट है। लेकिन आपने वहीं पर देखा होगा आपके नंबर पे कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं, जैसे कोई वीडियो आप मांग रहे हो किसी से, तो क्या करते हैं लोग, लिंक बना के शेयर कर देते हैं। जब लिंक करके शेयर करते हैं तो आप देखे होंगे वो चैटिंग में आपको ब्लू कलर की दिखती होगी, एक लिंक ऐसे HTTP और डबल ऑब्लिक लग के एक हाइपर टेक्स्ट बन के आपको नजर आता है, जैसे उस लिंक पर। अब कोई पूछे हाइपर लिंक होता क्या, हाइपर लिंक का मतलब होता है ऐसा लिंक जिस पर क्लिक करने से एक नया विंडो खुल जाए, ऐसा लिंक जिस पर क्लिक करने से एक नया विंडो खुल जाए, वही हाइपर लिंक होता है। तो मतलब ये आपके मोबाइल नंबर पे जो लिंक आते हैं, वेबसाइट जैसी, ईमेल जैसी सूचनाएं आती हैं, उस पर क्लिक करते हुए एक नया विंडो आपके सामने खुल जाता है। मतलब बताया जाता है कि छोटी सी लिंक में, एक छोटी सी लिंक में आपको एक बड़ी सी विकिपीडिया मिल सकती है, हजारों पेज के मैटर मिल सकते हैं एक छोटे से लिंक में, एक छोटे से टेक्स्ट में। इसीलिए उस छोटे से टेक्स्ट को बड़ा टेक्स्ट कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो नियमानुसार आपके पास जानकारी को भेज रहा है। अब इसमें हमें जानना है कि जब सर्वर से जानकारी हमारे स्क्रीन पर, हमारे ब्राउजर पर दिखे जिसमें HTTP केवल लिखा हो, हमें जानना है कि जानकारी गलत जगह जाएगी। मतलब उस पे हमें वर्क विश्वास के तरीके से नहीं करना है, क्योंकि हमारी जानकारी हैक हो सकती है। लेकिन जब जिसपे हमें ध्यान में रखना है, जिसपे HTTPS लगा हो, उस पे हमें वर्क करना है, क्योंकि HTTPS का मतलब जो होता है
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी होता है। ये एस को कहा जाता है, एसएसएल भी कहा जाता है, एस को एसएसएल भी कहा जाता है। एसएसएल का मतलब होता है सर्वर सिक्योरिटी लेयर। सर्वर सिक्योरिटी लेयर, सर्वर का मतलब आपके जानकारी का घर, जो सर्वर से जो जानकारी आपको मिल रही है वो सिक्योर है, मतलब सुरक्षित है। लेयर मतलब परत होती है, मतलब सर्वर से जो जानकारी की परत आपके स्क्रीन पे दिखेगी ना वो सुरक्षित है, तो इसलिए इसे सर्वर सिक्योरिटी लेयर कहा जाता है। तो हमें किस पर वर्क करना है, HTTPS रेशियो डबल ऑब्लिक पे हमें वर्क करना है, क्योंकि ये हमें जानकारी सही देती है। तो हमने आपको बताया ना टेक्स्ट का और हाइपर टेक्स्ट में क्या अंतर होते हैं। टेक्स्ट का मतलब ये होता है जब हम किसी से बात करें तो जैसे यहाँ पे जो भी कुछ लिखे गए वर्ड कैरेक्टर लिखे गए ये हमारे टेक्स्ट होते हैं। लेकिन हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब बड़ा होता है। अब बड़ा का मतलब क्या है, जैसे हमारे घर पे कोई फंक्शन, छोटे मोटे प्रोग्राम है, जैसे जन्मदिन है या हमारे घर पे कुछ रामायण भागवत जैसे ऐसे छोटे फंक्शन प्रोग्राम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब उस दिन हम हैप्पी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ जैसे श्रीमद् भागवत हो रहा है, शादी हो रही, कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो हम उस दिन हाइपर हैप्पी होते हैं, है ना, हाइपर होते हैं। मतलब हमें किसी बात की टेंशन होती है तो लोगों से हम कहते हैं अरे आज हमें भाई टेंशन है, टेंशन है। टेंशन का मतलब टेंशन है। लेकिन जब आपके ऊपर बड़ा कोई भार आ जाता है, आप ज्यादा टेंशन में होते हो, तो उस दिन आप कहते हो हाइपर टेंशन है, क्योंकि छोटी जानकारी जो आपकी होती है वो टेक्स्ट होती है, लेकिन बड़ी जानकारी जो होती है वो हाइपर टेक्स्ट होती है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि सर्वर क्या है, सर्वर क्या है।